ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली फॉर सीएमए यूएसए। अगर आपका अभी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, सपोजिंगली यू हैव ऑलरेडी गिवन इन द लास्ट विंडो, आपने जैन फेब में दिया या आपने मई जून में दिया या आपने सितंबर अक्टूबर कभी भी दिया और नहीं हुआ, अज्यूम करते हैं, तो बेटे मैं आज का वीडियो इसलिए लेकर आया हूं कि आपको बताने के लिए कि जनरली जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और जो उनका फीडबैक आता है, बिकॉज आई एम सेलिंग इन 30 कंट्रीज, ये वीडियो लेक्चर्स मेरे 30 में जा रहे हैं, 30 कंट्रीज में। यकीन ना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर आप चेक करना। तो क्या गलतियां हैं, व्हाट आर द मिस्टेक्स विच जनरली अ स्टूडेंट डू, तो मैंने उसका एक अलग से समरी प्रिपेयर किया और मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं सो दैट कि इट कैन हेल्प टू द थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग सीएमए यूएसए एंड दे आर वर्किंग हार्ड। तो आइए हम उन गलतियों को थोड़ा सा समझ लें कि क्या है वो गलतियां। पहली बात, मैंने यहां पर इस वीडियो के टाइटल का नाम ही रखा मिस्टेक्स टू अवॉइड सीएमए यूएसए फेलियर। इट मींस बार बार हमें डॉलर्स नहीं देने एग्जामिनेशन फीस के, एंट्रेंस फीस तो दे दी, वो तो नॉन रिफंडेबल है, वो तो बार बार देते भी नहीं है, बट यू हैव टू पे एग्जामिनेशन फीस अगेन एंड अगेन एंड दैट टू इन डॉलर्स, सो दैट कि आपकी वो एग्जामिनेशन फीस डॉलर्स में ना जाए बार बार। पहली बार, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, उसके लिए मैंने कुछ ऐसी बातें देखी, सोची, सुनी और उसको एनालाइज करके एक उसकी समरी प्रिपेयर की। आपने बचपन में सुना होगा कि आपके पेरेंट्स बोलते थे कि टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ बेटे, टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल। फिर कुछ बड़े हुए तो आपको सुनाई दिया, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं क्या बोल गए। मैंने कहा इफ यू फेल टू प्लान, अगर आपने प्लानिंग नहीं की इसका मतलब आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता अगर आप उसकी प्लानिंग ना करें। आप बेटा रेगुलर सुबह निकलते हैं तो क्या प्लान नहीं करते कि आज मुझे ये करना है, आज ऐसे करना है, आज ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैं तो प्लान करता हूँ, मैं ये भी प्लान करता हूँ कि इस लेक्चर में क्या बोलना है, कौन से लेक्चर्स लेने हैं, क्या पीपीटी बनानी है, कैसे करना है, क्या बॉडी लैंग्वेज। बेटे आप प्लानिंग नहीं करेंगे, आप करते नहीं ना, चक्कर तो ये है। तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो मुझे दिखती है कि यार प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे कुतुब मीनार जाना है या मुझे सीएमए यूएसए क्लियर करना है तो मुझे स्टडी मटेरियल, सेल्फ स्टडी कब करनी है, कब उठना है ना। आप अपने लिए कर रहे हो, पेरेंट्स के लिए तो नहीं कर रहे। अब आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप स्टूडेंट हो, स्टिल यार इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और रीजन इंसान ना चाहे तो क्या नहीं रीजंस दे सकता, सारी रीजंस भी दे सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको ये प्लानिंग करनी है कि भाई मेरे को अब कितना टाइम देना है, एटलीस्ट मैं कहां से सुबह का टाइम निकालूं, शाम का टाइम निकालूं। 6 सेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर पार्ट 1 और पार्ट 2, देयर आर 6 सेक्शंस, सो यू शुड अलॉट अ टाइम कि मेरे को ये सेक्शन इस पर्टिकुलर पीरियड में कंप्लीट करना है ना। फिर क्योंकि उसके बाद आप जो भी स्टडी मटेरियल ले रहे हैं, हॉक का ले रहे हैं, वाइले का ले रहे हैं, ग्लैम का ले रहे हैं, बेकर का ले रहे हैं, सर्जन का ले रहे हैं, हम जनरली हॉक रिकमेंड करते हैं बिकॉज वी आर लर्निंग पार्टनर्स फ्रॉम हॉक। इसलिए नहीं, हॉक मुझे लगता है मैंने सारे मटेरियल्स पढ़े, मुझे अच्छा लगा यार, हॉक ज्यादा डिटेल्ड है, ज्यादा कंसेप्चुअली क्लियर है, मुझे बड़ा अंदर अच्छी फीलिंग आती है हॉक करके, है ना। तो आप कोई भी एक मटेरियल का टाइम प्लान करना है, क्योंकि उसके बाद हमें उसका टेस्ट बैंक करना है, फिर मॉक टेस्ट करना है, फिर कंप्यूटर में प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैंने उन सब के लिए यहाँ पर लिखा है, आप एक बार चेक करें, मैं स्लाइड्स को दिखाता जा रहा हूँ। नेवर एवर स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट प्रॉपर शेड्यूल। बेटे अगर शेड्यूल नहीं बनाया, स्टडी प्लान नहीं बनाया तो नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, एग्जामिनेशन डेट आपको पता है, जनवरी फरवरी एक विंडो, फिर 2 महीने की छुट्टी, मार्च अप्रैल छुट्टी, मई जून दूसरी विंडो, फिर जुलाई अगस्त 2 महीने की छुट्टी, सितंबर अक्टूबर तीसरी विंडो, फिर नवंबर दिसंबर की छुट्टी। इट मींस एक साल में आप 6 महीने में कभी भी पेपर दे सकते हैं। 3 टेस्टिंग विंडोज है और आपको पोस्टपोन नहीं करना। जो लिख दिया तो लिख दिया कि मुझे इस विंडो में पेपर देना है, तो आपकी एग्जामिनेशन डेट की प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद आप उस एग्जामिनेशन डेट में हाउ मेनी आवर्स, बिकॉज मैंने अलग से वीडियो प्रिपेयर किया कि एक दिन में कितने घंटे देने हैं, पार्ट 1 में कितने देने हैं, पार्ट 2 में कितने देने हैं, सेक्शन ए में कितने देने हैं। आई हैव प्रिपेयर डिफरेंट वीडियोस, आप उसको देखें। आपकी आवर्स ऑफ स्टडी की प्लानिंग होनी चाहिए एंड देन सेक्शन वाइज प्लानिंग होनी चाहिए कि आप जैसे 6 सेक्शंस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेक्शन बी, मैं पार्ट 2 की बात करूं तो बिजनेस डिसीजन एनालिसिस में 25% की वेटेज है।
फाइनेंशियल एनालिसिस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में 20% की वेटेज है, तो आपको उसकी वेटेज के साथ टाइम अलॉट करना चाहिए, सेक्शन वाइज अलॉट करना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली भी, सेक्शन वाइज भी, टोटलिटी भी। आप किसी को देखते हो तो सब तरफ से देखते हैं ना, सारे एंगल से देखते हैं ना। और लास्ट में मॉक टेस्ट देने चाहिए बेटे। मेरे हिसाब से हमारे पास हॉक में अगर हम देखें तो सो देयर आर डिफरेंट हॉक मॉक टेस्ट, हम अपनी उसमें भी देते हैं, मोबाइल ऐप में भी। अच्छा, रटना नहीं है। एक बात मैं बताऊं, हमारे देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडियन एग्जामिनेशन एंड अमेरिकन एग्जामिनेशन। आप कोई भी चीज रटेंगे नहीं। मेरे लेक्चर्स में यही मैंने पूरा ध्यान दिया कि मैं आपको लॉजिक बताऊं, कंसेप्ट बताऊं, उसकी रिलेशनशिप बताऊं और रियल लाइफ को अटैच करूं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को। आप मेरे वीडियोस देखिए ना यूट्यूब में, हजारों तरह के कमेंट्स आए 30 कंट्रीज से। तो रटना कुछ भी नहीं है, क्योंकि रटेंगे क्या क्या रट लेंगे, कितना रट लेंगे, याद भी नहीं आएगा। तो रटना नहीं है, ये बात मैंने कही। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी रटना नहीं है, ध्यान देना है किसमें, अंडरस्टैंडिंग में। यार अभी तक तो यही करते हैं आप, पता नहीं क्यों भूल गए हो आप अंडरस्टैंड करना। तो प्लानिंग करनी है, रटना नहीं है। दूसरी गलती, तीसरी बात का ध्यान रखना है कि भाई साहब प्रैक्टिस जनरली क्या होता है कि आप वीडियोस तो देख लेते हैं, जैसे मैं जनरली कहता हूं, आप मेरे रजिस्टर्स भी बना लेते हैं, नोट्स भी प्रिपेयर कर लेते हैं, बट उसमें प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द वुमेन ऑल्सो परफेक्ट। कहते हैं जब हमें कुछ नहीं, मैं आपके सामने इंटेलिजेंट नहीं हूं भाई साहब, सच कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं मेहनती हूं बस। मैंने इतने सारे इंडियन कोर्सेज किए, अमेरिकन किए, यूरोपियन किए, क्योंकि मैं मेहनती हूं। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं सच बता रहा हूं, और इंटेलिजेंट होना भी नहीं है यार अकाउंट फाइनेंस के कोर्सेज में। प्रैक्टिस तो करनी है। अब आप थ्योरी पढ़ लेते, प्रैक्टिस तो करते नहीं। टेस्ट बैंक हमारे हॉक का नहीं करते, हमारी मोबाइल ऐप से नहीं करते, क्वेश्चंस नहीं करते, आपको लगता है सब आ गया। और फिर वो लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार नेगेटिव लैंग्वेज होती है, कई बार पॉजिटिव लैंग्वेज होती है, कई बार मोस्ट लाइक। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। आपने सुना होगा। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे को करने हैं, अच्छी तरह से अटेंड करने हैं बेटे। क्या बात कर गए, 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको, 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू करने हैं, 2 ऐसे टाइप करने हैं। पहले आपको लॉजिक समझने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, उसके बाद एमसीक्यूज करने हैं, उसके बाद आप ऐसे टाइप में केस स्टडीज, मान लीजिए केस स्टडीज आएंगी, उनको करना है ना। मॉक टेस्ट कर रहे हैं, कैसे नहीं होगा, मैं देखता हूं बेटा कैसे नहीं होगा, हद कर दी। अवॉइड स्लो टाइपिंग स्पीड। अच्छा, ऑल दीज पेपर्स आर प्रोमेट्रिक में जाना पड़ेगा, सेंटर में टाइपिंग करनी पड़ेगी। ऐसे टाइप को तो टाइपिंग करनी पड़ेगी ना। एमसीक्यूज में तो ठीक है, आप टिक कर दोगे, ये कर दोगे, ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे। तो बेटे आपकी थोड़ी सी स्पीड, 2 ऐसे टाइप करने हैं, आधे घंटे का एक ऐसे टाइप होगा, तो आपकी स्पीड बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहना चाहता हूँ। स्पीड में ध्यान रखना है, पहले ही प्रैक्टिस करके रखनी है ना। तो मैंने यहां लिखा इंप्रूव टाइपिंग स्किल्स, एफिशिएंट टाइपिंग, क्वेश्चंस यू नीड टू कंप्लीट, प्रैक्टिस रेगुलरली, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। कछुए की और खरगोश की कहानी तो बचपन में सुनी होगी। कछुए के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, कंसिस्टेंसी। लगातार चलता गया और खरगोश जैसे प्राणी को पीछे कर दिया और आगे निकल गया। बेटे कंसिस्टेंसी। अवॉइड प्रिज्यूमिंग एग्जाम डिफिकल्टी। क्या होता है ना, हम बड़े सारे मेंटल ब्लॉक बना देते हैं, बड़ा मुश्किल होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ है ही नहीं। अगर आपने कंसेप्ट्स किए हैं, आपने लॉजिकली बातों को समझा है, तो बेटे कोई घबराने की बात है नहीं। आप ये देखो ना, मैंने इसलिए आपके लिए प्रिपेयर किया। प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट, नेवर अज्यूम द एग्जाम विल बी इजी, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द चैलेंजिंग। कुछ छोड़ के नहीं जाना बेटे, 6 के 6 सेक्शंस करने हैं, ईमानदारी से कॉम्प्रिहेंसिव करना है, उसका वो करना है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई बातें हैं जो आपको मेरे से पूछनी है, तो मेरी टीम से बोलो ना, वो मेरे को कनेक्ट करा देगी आपसे। बड़ी हेल्पफुल टीम है दोस्त। वी आर स्पेशलाइज इन सीएमए यूएसए पार्ट 1 पार्ट 2। आप हमारे लेक्चर्स देखिए, यूट्यूब में देखिए, बाकी कॉम्पिटिटर से कंपेयर कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा पानी क्या, दूध क्या, कहाँ ज्यादा समझ आ रही है, कौन एनर्जी से पढ़ा रहा है, कौन खड़े होकर पढ़ा रहा है, कौन ज्यादा ईमानदारी से पढ़ा रहा है। आपको खुद लॉजिकली पता चलेगा। यार ओपन चैलेंज कह रहा हूं, तो गलतियां नहीं करनी है। वीर तुम बड़े चलो, मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो। गलतियां करना अच्छी बात है, लेकिन गलतियां रिपीट करना, फिर दोबारा वही गलतियां करना, बेवकूफ होते हैं, वो बेवकूफ लोग होते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं।